अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। खास तौर पर जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तब से भारत जो है वो बांग्लादेश के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का जो है वहां से खात्मा हुआ है, तब से भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हरकतें करता नजर आता है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत की ही हुकूमत थी बांग्लादेश के ऊपर। जब शेख हसीना वाजिद वहाँ जो है वज़ीर आज़म थी, तो वहाँ भारत की पॉलिसियाँ चलती थीं और भारत जो है वो पूरे बांग्लादेश के ऊपर काबिज़ होने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन वहाँ जब एक इनकलाब आया तो सूरत जो है वो अचानक तब्दील हो गई। अभी 2 दिन पहले एक खबर मसूल हुई जिसमें भारत ने एक और ओछा हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया है और उसमें भारत ने अपनी तमाम तर बंदरगाहें और तमाम तर स्टेशन जो हैं वो बांग्लादेश के लिए बंद कर दिए। यानी कि अब बांग्लादेश भारत की बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए अपनी बरामदात जो है वो नहीं बेच सकेगा। वाज़ेह है कि बांग्लादेश अपनी जो बरामदात हैं वो भारत की बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए नेपाल और भूटान को जो है वो भेजता था। खास तौर पर जो कपड़ा की इंडस्ट्री है उसकी बहुत बड़े पैमाने पर जो तजारत है वो भारत की बंदरगाहों के जरिए होती थी और बांग्लादेश को इसका अच्छा खासा जो है मुनाफा होता था। अभी हुआ कुछ यूं कि रिसेंटली जो बांग्लादेश के मशीर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने चाइना का दौरा किया और चाइना के दौरे के दौरान उन्होंने भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी थी, जो सरहदों के तनाज़े के ऊपर उनका मामला चल रहा था, वहाँ बांग्लादेश ने वाज़ेह तौर पर चाइना की जो है वो हमायत की है और इस वक्त दुनिया 2 ग्रोहों के अंदर तक़सीम है, 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। आपको इस बात का इल्म है। एक ब्लॉक जो है वो अमेरिका का है और दूसरा चाइना का है और चाइना मुसलसल जो है वो अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है और मुमकिन तौर पर आइंदा चंद आने वाले सालों में अमेरिका को जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त फाश हो, क्योंकि चाइना इसको लेकर बड़ा संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का जो है वो मईशत का जो है ब्लॉक बनने जा रहा है। तो बांग्लादेश ने चाइना की जो है वो हमायत का ऐलान किया और इससे पूरे भारत के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछ गई। इस साल के आगाज से जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ी थी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बड़े बड़े तजारती जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका वादा हुआ था और मोहम्मद यूनुस साहब ने जब हमारे वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तो उस वक्त भी बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। फिर बांग्लादेश की जो क़यादत है उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने का इरादा ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताया कि हम ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। तो ये खबरें भी भारत के लिए बड़ी तकलीफदेह थी, क्योंकि अब बांग्लादेश के अंदर वो नहीं हो रहा था जो भारत चाहता था। तो अब हुआ कुछ यूं कि भारत ने मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे करना जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी जो सरहदी जंग है उसको भी छेड़ दिया। फायरिंग भी हुई, जबकि उसका भरपूर जवाब भी दिया गया बांग्लादेश की जानब से और बांग्लादेश ने अपना दिफा जो है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके और बांग्लादेश की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें भी थोड़ी सी कुर्बतें आई और बांग्लादेश ने अपनी अफवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजने का फैसला किया ताकि वहाँ से प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो हासिल कर सकें। खास तौर पर जो पाकिस्तान की नेवी है उसका और बांग्लादेश की जो नेवी है उसके दरमियान ताल्लुकात जो है इस्तवार हुए और बांग्लादेश ने अपनी नेवी को पाकिस्तान के अंदर भेजने का जो है फैसला किया। तो ये वो खबरें थी जिन्होंने पूरे भारत के अंदर एक भूचाल सी की कैफियत पैदा कर दी। दूसरी जानब जब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो चाइना पहुंचे तो उन्होंने जो है जलती पर मजीद तेल छिड़क दिया, जिससे भारत के अंदर मजीद जो है तशवीशनाक सूरत हाल हो गई। तो ये इसी सूरत हाल का नतीजा है कि अब भारत ने अपनी तमाम तर बंदरगाहें बांग्लादेश के लिए बंद कर दी हैं और इससे जो है वो भारत ने बांग्लादेश का $2 अरब का सालाना जो है नुकसान किया है और भारत के इस इकदाम से बांग्लादेश को सालाना $2 अरब जो है उनका नुकसान होगा। लेकिन अलबत्ता अभी इससे बांग्लादेश को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जानब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो भी मजीद बढ़ गए हैं और डेफिनेटली उसका फायदा बांग्लादेश को भी होगा और बांग्लादेश की जो तजारत है उसमें इजाफा भी होगा। तो ये एक वैसे ओवरऑल एक बुरी खबर है और भारत के लिए जो भारत की जो चीखें निकल रही हैं डेफिनेटली उससे मजा तो आएगा, लेकिन ये भारत का एक ओछा हथकंडा है। देखिए मामला जो है वो चलते रहते हैं, किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और उसी मुदाखलत को खत्म किया था बांग्लादेश ने, लेकिन अब भारत को वो जो है वो बुरा लग रहा है। तो हम इस मामले को मुकम्मल कवर कर रहे हैं, एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दूरियां हैं वो खत्म हो रही हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इंडिया से जो है वो धुआं भी उठ रहा है और चीखें भी जो है वो निकल रही हैं। तो ये धुआं और चीखें हम आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे, एक एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना सदीन हास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।